तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी से है कि आप में से कितने लोगों को बेसिक इंग्लिश नहीं आती, यानी स्पोकन इंग्लिश में प्रॉब्लम है या बेसिक नहीं आता है। और आप में से कितने लोग एडवांस लेवल की इंग्लिश सीखने आए हैं। प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे तो आप मैं आपकी ज्यादा अच्छे से हेल्प कर पाऊंगा, आपको और अच्छे से सिखा पाऊंगा। ओके, बाकी लोग भी रिप्लाई करिए, बताइए अपनी प्रॉब्लम्स, या तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो इंग्लिश है वो कोई सब्जेक्ट नहीं है। इंग्लिश जो है वो लैंग्वेज है। ठीक है, एक भाषा है, भाषा। हिंदी में अपन भाषा बोलते हैं इसको। लैंग्वेज सब्जेक्ट की तौर पे लेंगे तो डिफिकल्ट है। ओके। सब्जेक्ट के तौर पे लेंगे, और किसी भी भाषा या किसी भी लैंग्वेज, तो उस लैंग्वेज को अपने को अपनी डेली हैबिट में लाना सबसे जरूरी होता है। डेली हैबिट यानी डेली यूज करना उसको जरूरी है। डेली प्रैक्टिस करना जरूरी है। ठीक है। जैसे हम अपने को कुछ चीजों में वीकनेस होती है तो अपन क्या करते हैं, बोलते हैं ना डेली प्रैक्टिस करो, डेली प्रैक्टिस करो। लेकिन इंग्लिश की प्रैक्टिस कोई नहीं करता है। ओके। तो इंग्लिश की जो प्रैक्टिस है कोई नहीं करता, उसके कारण ज्यादा दिक्कत होती है। ठीक है। तो प्रैक्टिस मीन्स क्या होता है, कैसे प्रैक्टिस करें इंग्लिश को। प्रैक्टिस तीन तरीके से है। पहला है रीडिंग। कितने लोग रीडिंग करते हैं, इंग्लिश रीडिंग, इंग्लिश न्यूज़पेपर, इंग्लिश नॉवेल्स। रीडिंग कितने लोग करते हैं, कितने पेज कंप्लीट करते हैं। रीडिंग कितने लोग करते हैं, बताइए। इंग्लिश रीडिंग कितने लोग करते हैं डेली। पहला होता है रीडिंग, दूसरा होता है राइटिंग। डेली रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, यानी कि डेली की बोलचाल की भाषा में अपने को वर्ड्स के यूज करना। अगर आप इतना नहीं करते हैं, ये तीन चीज रीडिंग, आर, डब्लू, राइटिंग और एस, स्पीकिंग। ठीक है, ये तीन चीज अगर आप नहीं करते हैं तो आपकी इंग्लिश बेसिक से एडवांस भी नहीं जा सकती, या बेसिक लेवल पे ही रह जाएगी। ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। तीनों की हैबिट आज से डाल दीजिए। आज से शुरू कर दीजिए कि आपको कोई ना कोई न्यूज़पेपर या कोई ना कोई बुक
कोई ना कोई नॉवेल आपको डेली रीड करना है, उसमें से कुछ वर्ड को राइट करना है। ठीक है। और बोलने की कोशिश करना है। ठीक है। नहीं ट्राई करेंगे तो नहीं होगा। कोशिश करना सबसे इंपॉर्टेंट है, नहीं ट्राई करेंगे नहीं होगा। डेली कोशिश करेंगे, आज से ज्यादा अच्छा होगा। आज से ज्यादा अच्छी इंग्लिश आप बोल पाएंगे। मेरे जो पहले के स्टूडेंट्स हैं, जिनको जीरो था, आप लोग तो यानी एडवांस लेवल पे हो, मैंने जीरो लेवल से कई लोगों को एडवांस लेवल पे पहुंचाया है। लेकिन ये है कि आपको अपनी प्रॉब्लम मेरे से शेयर करनी होगी कि कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है, कहाँ पे आपकी वीकनेस क्या है। अगर आपको राइटिंग में प्रॉब्लम है तो आप डेली मुझे मैसेज में से राइट करके यानी कि लिख के टाइप करके भेजिए। अपनी भाषा में कुछ भी बात करने की कोशिश करिए मुझसे। कॉन्फिडेंस अपना बढ़ाना ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपना कॉन्फिडेंस को हाई नहीं रखेंगे तो आप नहीं बोल पाएंगे। आपको कितनी भी अच्छी आएगी इंग्लिश, कितना भी अच्छा ग्रामर में आपका पकड़ होगा, उसके बाद भी आप अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि कॉन्फिडेंस लेवल अपना एक जो है उसको हाई रखना है कि हमको आता है, और आज से अगर हम करेंगे। ठीक है। कॉन्फिडेंस। ठीक है। ट्रस्ट रखना है खुद पे, मुझ पे बिलीव रखना है कि हाँ सर जो बता रहे हैं उतना हमको डेली करना है। ठीक है। इससे आपकी इंग्लिश में आप ये मानिए कि एक महीना आप करके देख लीजिए, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग तीनों में प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। कोई भी चीज लाइफ में डिफिकल्ट या इजी नहीं होती है। उसके लिए हमको खुद को अपने को बेहतर बनाना है। क्योंकि अगर हमारा टारगेट है कि इंग्लिश इंप्रूव करना है, यानी कहीं ना कहीं हम ऐसी फील्ड में जाना चाहते हैं, ऐसी फील्ड में जॉब या बिजनेस करना चाहते हैं जहां उसका सबसे ज्यादा यूज है। और वहां अगर आप नहीं बोल पाए, या वहां आपका जो एक पर्सनालिटी है या जो एटीट्यूड है वो सामने वाले को नहीं दिखेगा, तो आप उतना अच्छा ग्रो नहीं कर पाएंगे जितना आप कर सकते हैं। ठीक है। ये होता है। फिर लगता है कि हमको तो सब चीज आता है, लेकिन दिक्कत ये होती है कि हम इंग्लिश में बोल नहीं पाए। यही सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि आता सब कुछ था सर, लेकिन हम बोल नहीं पा रहे। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम वहां पे बोले क्या, या कौन सा ग्रामर यूज करें। होता क्या है कि जब हम लोग इंग्लिश बोलते हैं तो अपन पहले उसको अपनी भाषा से इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, फिर बोलते हैं। इसलिए हमारा जो फ्लो रहता है बोलने का, फ्लुएंसी, वो थोड़ा सा स्लो होता है, क्योंकि हम माइंड में पहले उसको कन्वर्ट करते हैं। जैसे अगर हिंदी में है तो हिंदी से उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद बोलने की कोशिश करते हैं। दिक्कत वहीं पे आती है। अगर हम उसको डेली डेली के बोलचाल में अगर ले आए ना, तो हमारी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आज के डेट में कोई ना, आप सभी कोई ना कोई विदेश जाना चाहता होगा, फॉरेन कंट्रीज में जाके स्टडी करना चाहता है। कोई होटल मैनेजमेंट करना चाहता है, कोई एमबीए करना चाहते हैं, कोई एविएशन में जाना चाहता है, एविएशन इंडस्ट्रीज। और कुछ लोगों का यानी हॉबी है। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी हॉबी है कि सर हमको बहुत अच्छी इंग्लिश बोलनी है और एडवांस लेवल तक जाना है, फ्लुएंसी अपने को बहुत ज्यादा इंप्रूव करनी है, जस्ट लाइक अ प्रो लेवल,
कि सर जब हम बात करें तो सामने वाला केवल सुनता रह जाए। सही बोल रहा हूं ना मैं? अगर आप लोग भी साथ में जवाब देते रहेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। सही बोल रहा हूं ना? और कुछ ऐड करना है तो बताइए, यानी कि कुछ आप लोगों की कोई प्रॉब्लम है तो भी बताइए। ठीक है। तो आज से अपने को रीडिंग स्टार्ट करनी है, इंग्लिश रीडिंग। कोई भी न्यूज़पेपर, कोई भी न्यूज़पेपर में फर्स्ट के 2-3 पेज रीड करने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश नहीं। ग्रामर तो मैं करवा दूंगा, पूरा कंप्लीट करा दूंगा, उसके पूरे रूल्स मैं बता दूंगा। पूरे ग्रामर के हर रूल्स, हर रेगुलेशन जितने हैं सब बता दूंगा मैं। ग्रामर में तो एकदम प्रो लेवल का कर दूंगा मैं। वो आ जाएगा, अगर आप नहीं बोल पाते ना, आ जाएगा अपने आप, ऑटोमेटिक आएगा। आप मेरे से बात करिए ना, आप मेरे से बात कर सकते हैं। मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा कैसे बात करना है। हमेशा अपने चेहरे पे अगर स्माइल कर रखेंगे ना, तो सामने वाला ऐसे ही आउट हो जाएगा। ठीक है। तो इंग्लिश रीडिंग करनी है। अगर आपको ग्रामर अच्छे से आता है तो कोई ना कोई अच्छी बुक रख लीजिए। ठीक है। कोई ना कोई अच्छी बुक, जैसे अब मैं बता देता हूँ यहाँ पे। ये मैं स्क्रीन थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये अमेजोन की साइट है। यहाँ पे नॉन फ्रिक्शन टाइप टाइप करिए, नॉन फ्रिक्शन। शॉपिंग तो सब करते होंगे, ये दिख रहा है। अब इसमें जो भी आपको पसंद है, कोई भी बुक, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, माइंड सेट, द टाइम मशीन, थिंक स्ट्रेट, बहुत सारी बुक्स है। और डिस्काउंट जब चलता है तो इसमें भी बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है। बुक्स में तो जो आपका इंटरेस्ट है, यानी कि जो टॉपिक आपको पसंद है, उसकी बुक्स खरीद सकते हैं। नॉन फ्रिक्शन हो गया, या आपको सस्पेंस वाली बुक्स पसंद है तो सस्पेंस, थ्रिलर या लव स्टोरी, जो आपको पसंद है उस टाइप की बुक्स ले लीजिए और रीडिंग स्टार्ट करिए। ये लव स्टोरीज की बुक है, और सस्पेंस, सस्पेंस थ्रिलर बुक। तो ये ज्यादा महंगी नहीं आती, 200-250 रुपए की आती है। एक बुक आप ले लेंगे तो 1 मंथ आपके लिए मोर देन इनफ है, यानी 1 महीना आप फुर्सत है फिर। इसमें आराम से आप 1 महीने बिता सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है। और स्टार्टिंग में ट्राई करिए कि इंडियन राइटर्स की बुक खरीदिए, इंडियन राइटर्स। उसके बाद फॉरेन राइटर्स में जा सकते हैं आप। ये जरूरी पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको हैबिट में लाना है तो इस टाइप के बुक्स को डेली रीड करना जरूरी है। ठीक है। इंग्लिश रीडिंग हो गई, फिर होता है राइटिंग। अब क्या है कि जो डिफिकल्ट वर्ड होते हैं, हाँ कॉलेज की लाइब्रेरी से भी ले सकते हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। कहीं से भी लीजिए, जरूरी नहीं है कि शॉपिंग करना है कि अमेजोन से लेना है, ऐसा नहीं। आपको जहां से अवेलेबल है, या आपके फ्रेंड सर्कल में या सीनियर्स के पास, तो उनसे भी आप ले सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। लेकिन अपने को मेन फोकस क्या है कि अपने को रीडिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है। रीडिंग स्टार्ट करनी है, कोई भी एनी हाउ, कैसे भी करके अपने को अपना ठीक है। सेकंड हो गया। सेकंड क्या करना है, जैसे रीडिंग कर रहे हैं
तो जो डिफिकल्ट वर्ड आ रहे हैं अपने पास, जो डिफिकल्ट वर्ड जो अपने को समझ में नहीं आते, उनको एक नोटबुक बनानी है, उसमें लिखना है और उसको याद नहीं करना है। उसको डेली की बोलचाल भाषा में कहीं ना कहीं उसको यूज करने की या अटैच करने की कोशिश करनी है। ठीक है, डिफिकल्ट वर्ड्स को डेली लिखना है, 1 2 जितने भी हो जाए, 3 4 5 6 10 20, कई लोग 50 भी लिखते हैं। ठीक है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो डेली मुझे नए वर्ड्स भेजते रहते हैं और मेरे से मीनिंग भी पूछते रहते हैं। ठीक है, डेली भेजते हैं, कोई ना कोई 2 4 मेरे स्टूडेंट्स हैं, डेली भेजते हैं, सर इसका मीनिंग क्या है, सर इसको कैसे इम्प्लीमेंट करें। तो मैं उनको खुद बोलता हूँ कि आप मुझे जितने वर्ड्स जितने शब्द हैं सब भेजते रहो व्हाट्सएप में। मेरे को पर्सनल मैसेज करते हैं, मेरे को बोलते हैं सर इसका यूज। तो मैं उनको और डिटेल में यूज बताता हूँ, वो कभी नहीं बोलते वो वर्ड्स को, उन शब्दों को कभी नहीं बोलते। ठीक है, कभी नहीं बोलते डिफिकल्ट वर्ड्स को। और यही जो वर्ड्स होते हैं जो हमको डिफिकल्ट लगते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ऐसा समझ में आता है कि ये तो नॉर्मल की बोलचाल की भाषा है। जो हमको डिफिकल्ट लगता था लेकिन ये तो हर जगह यूज होता है। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए ग्रामर का नॉलेज। ठीक है, तो हाँ आप भी करिए, सब करिए, मुझे डेली सेंड करिए, डेली सेंड करिए मेरे को वर्ड्स, जितने वर्ड्स हो सके उतने शेयर करिए। जिनके मीनिंग नहीं आते हैं उसको भी पूछिए, मैं बहुत खुश होऊंगा, बहुत ज्यादा मुझे प्रसन्नता होगी कि मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊंगा। ठीक है, तो स्पोकन इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो होता है टेंस। ठीक है, टेंस अगर नहीं आता है तो थोड़ा डिफिकल्टी है। ठीक है, एक होता है प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस, पास्ट और फ्यूचर। आने वाली क्लासेस में जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपन प्रेजेंट टेंस को पूरा कंप्लीट करेंगे। फिर जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें पास्ट, और उसकी नेक्स्ट क्लास में अपन फ्यूचर टेंस पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और उसको डेली की बोलचाल की भाषा में कैसे यूज करना है, ठीक है, उसको भी अपन कोशिश करेंगे कि कैसे यूज करना है, उसके रूल रेगुलेशन क्या है। ठीक है, वो सब मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, सेकंड टेंस के बाद होता है एक्टिव और पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव और पैसिव वॉइस, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, जब ये सब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हर, ये जब अपन कंप्लीट कर लेंगे 2 4 5 क्लासेस में अच्छे डिटेल में, उसके बाद हर क्लास में एक टॉपिक होगा। टॉपिक बहुत इजी इजी, जैसे पॉल्यूशन। ठीक है, पॉल्यूशन। ठीक है, या नॉर्मल अभी जो टॉपिक चल रहा है कि मोबाइल फोन या डिजिटल इंडिया, मोबाइल। ठीक है, डिजिटल इंडिया।
और इन्वायरमेंट और इसी टाइप के जो बहुत बेसिक टॉपिक है, इसको अपन डिस्कस करेंगे। कैसे डिस्कस करेंगे? जैसे आज मैं आप लोगों को टॉपिक दे दिया, तो अगली क्लास में आप लोग अपने मन से 2 4 5 सेंटेंस जितने बन सके, ठीक है। पहले तो अपन टेंस कंप्लीट हो जाएगा अपना, टेंस और एक्टिव और पैसिव वॉइस जब खत्म हो जाएगा तो अपन एक कोई ना कोई टॉपिक पकड़ेंगे, और अगली क्लास यानी कि एक मान लीजिए आज जो क्लास हुई, तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग उसके कम से कम 5 सेंटेंस ऐसे बना के लाइएगा जिसको अपन डिस्कस करेंगे। कैसे डिस्कस करेंगे? कि जैसे मैं आपका नाम लिया, तो आप उसके बारे में जितना हो सके इंग्लिश में बताएंगे यहाँ पे, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा, इसमें कोई प्रेशर नहीं होगा कि आपको एकदम सही बनाना है। आप अपने अनुसार बना के लाइएगा और मुझे दिखा भी दीजिएगा कि सर हमने ये इंग्लिश में लिखा है, उसको अपन बोलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और आपको यहाँ कोई नहीं जानता है मेरे अलावा, ठीक है। आप आंख मूंद के उसको बोलने का कोशिश करिएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई आपको नहीं देखने वाला, कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको 50 लोगों के सामने आप खड़े होके बोल रहे हो। आप अपने कंफर्ट जोन में रहकर बोलने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तब मैं आपको और अच्छे से सुधार पाऊंगा, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो आपको तो आज नहीं तो कल मान लीजिए आप सीखते हैं तो 10 लोगों के सामने ही बोलेंगे ना, तो उसका कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? आएगा तब जब हम टॉपिक वाइज प्रिपरेशन अपनी तैयार रखेंगे। होता क्या है कि हमारे पास वर्ड्स होते हैं, हमको ग्रामर का नॉलेज होता है, लेकिन टॉपिक वाइज अपन कमजोर पड़ जाते हैं कई जगह। तो यहाँ पे जितना ज्यादा हो सके उतना अपन यूज करने की कोशिश करेंगे। और जितना ज्यादा हो सके मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जितना ज्यादा हो सके बोलने की कोशिश करिएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को लिखने का भी तरीका बता दूंगा कि कैसे लिख के लाना है। बहुत सिंपल सिंपल सेंटेंस बना के लाना है, बहुत सिंपल सिंपल सेंटेंस, जिससे आपको ज्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगा। क्लास मैं कोशिश करूंगा कि हर दूसरे दिन हो, यानी कि वीक हफ्ते में 3 दिन, और सैटरडे या संडे को अपन जो डिस्कस करेंगे वो 2 आवर्स का होगा, ठीक है। बाकी की जो आज की क्लास है वो आज इंट्रोडक्शन क्लास है, तो मैं आपको बस यही बताने के लिए आज आया हूँ कि अपने को करना क्या है या मैं पढ़ाऊंगा कैसे, इसके बारे में मैं डिस्कस करने आया हूँ। और तो कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। मैं एक आने वाले टाइम में अभी रात नाइट की भी क्लास शुरू करूंगा, 9 PM to 10 PM, ठीक है। हफ्ते में 3 दिन उसको भी रखूंगा, तो आप लोग उसको भी अटेंड कर सकते हो, ठीक है। अब ये इतना हो गया कि अपन कोई ना कोई टॉपिक डिस्कस करेंगे हर हफ्ते एक दिन, ठीक है। और सभी को बोलना है उसमें, केवल आपको बोलना है, आपको कोई वहां देखने वाला नहीं है कि आप बोल रहे हो कौन बोल रहा है, केवल आपको नॉर्मल उस टॉपिक पे डिस्कस करना है मेरे साथ। और ऐसा नहीं है कि आपसे उसमें क्रॉस क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे नॉर्मल ऐसे लिखते हैं, और उसी को अपने को पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। नॉर्मल ऐसे, या छोटा टॉपिक रहता है ना जैसे स्कूल में पढ़ते हैं, तो स्कूल में सबके सामने रहता है। यहाँ आप नॉर्मल बिंदास हो, एकदम रिलैक्स चिल माइंड में अपने को डिस्कस करना है, ठीक है। इसके अलावा मैं हर क्लास में कुछ ऐसे सेंटेंस बताऊंगा, सेंटेंस जो आपको डेली की बोल चाल के स्पोकन इंग्लिश में आपको हेल्प करेगा, ठीक है।
डेली की भाषा में यूज होगा वो। ऐसे सेंटेंस में आप लोगों से शेयर करूंगा हर क्लासेस में। उसको याद करिएगा, और याद करके थोड़ा सा उसको घर में बोलने की कोशिश करिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में बोलने की कोशिश करिएगा। और वो ऐसे वर्ड्स होंगे या ऐसे सेंटेंस होंगे जो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करेंगे। ठीक है। इसके अलावा यहाँ तक हो गया कि अपन पहले तो प्रेजेंट पूरा टेंस कंप्लीट कर लेंगे, टेंस। उसके बाद एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव पैसिव वॉइस। और उसके बाद जो ग्रामर्स के हैं, जैसे एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउंस, और कंजक्शंस, प्रीपोजिशंस, ये सब भी अपन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, कहाँ पे विथ का यूज आता है, कहाँ पे ऑन यूज करना है, कहाँ पे इन यूज करना है, ये सब हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद डेली हर क्लास में 10, कम से कम 10 वर्ड्स में, 10 सेंटेंस ऐसे बताऊंगा जिसका अपन डेली बोलचाल की भाषा में या स्पोकन इंग्लिश इंप्रूवमेंट में अपने को हेल्प मिलेगी। ऐसे 10 सेंटेंस हर क्लास में मैं बताऊंगा। ठीक है। और आप लोगों को भी मैंने बता दिया कि आप लोगों को क्या करना है क्लास में, यानी कि ये डेली क्या करना है। पहली चीज रीडिंग, दूसरा है वर्ड्स लिखना है आपको, राइट राइट करना है। ठीक है। डिफिकल्ट वर्ड्स के लिए एक नोटबुक बना लीजिए, उसको वहां पे उसको लिखिएगा, और मेरे से शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है। और तीसरा, स्पीकिंग, जो जो स्पोकन इंग्लिश का पार्ट है, मेन पार्ट, उसके लिए अपन पहले ग्रामर कंप्लीट कर लेंगे। और जो मैं ग्रामर पढ़ाऊंगा, ये चीज मैं बता दे रहा हूँ, ये आपको जो बेसिक जिनको आता है ना, उनको एडवांस लेवल में ले जाने में भी ये हेल्प करेगा। क्योंकि बेसिक तो आपको आता है, लेकिन वो जो मैं आपको रूल्स बताऊंगा, वो शायद आपको किसी ने कभी नहीं पढ़ाया होगा। ठीक है। और जो मैंने मेन बता दिया कि हफ्ते में एक दिन, वीक में एक 1 डे, अपना टॉपिक, कोई भी एक टॉपिक रखेंगे अपन, उस पर अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है। कोई भी एक टॉपिक रहेगा, उसमें आप बिंदास बोलिएगा, जो समझ में आए, जैसा समझ में आए वैसा आप बात करिएगा मेरे से। ठीक है। क्लियर। और इसके अलावा आप लोग तो अपने तरफ से वर्ड्स लाएंगे ही, मैं भी अपने तरफ से डेली 10 वर्ड्स आप लोगों से शेयर करूंगा। उसको भी आप चाहे तो लिख सकते हैं, और प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं। 10 सेंटेंस के अलावा, जो 10 सेंटेंस में प्रैक्टिस कराऊंगा, उसके अलावा ये 10 वर्ड्स रहेंगे, जिसको मैं आप लोगों को डेली क्लासेस में पढ़ाऊंगा। ठीक है। उसको कहाँ यूज करना है, उसकी मीनिंग क्या है। ठीक है। टॉपिक पहले बता दूंगा क्लास, यानी कि जो इस हफ्ते का टॉपिक रहेगा, उसको मैं मान लीजिए कि मंडे को बता दूंगा, मंडे या ट्यूसडे को। और उस उस पे डिस्कस अपन सिर्फ 6 दिन बात करेंगे, या संडे को करेंगे। जैसे आज मंडे है तो मैंने बता दिया, तो आने वाला जो संडे होगा या सैटरडे की जो क्लास होगी, उस उस क्लास में अपन डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, टॉपिक को। तो आपके पास कम से कम 5 या 6 दिन रहेगा, जिस उतने दिन पे आप तैयारी आराम से कर सकते हैं। ठीक है। जैसे आज मैंने मंडे को ये टॉपिक बताया आपको, कि हमको डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल इंडिया के ऊपर, डिजिटल इंडिया, या हिंदी में भी बता दूंगा कि मोबाइल फोन का आज के जमाने में क्या यूज है। ठीक है। तो उसको अपने को नेक्स्ट जो सैटरडे या संडे की क्लास होगी,
उस पे अपन डिस्कस करेंगे। तो आप लोग अपने अनुसार 5 6 10 जितना भी आप लिख सको, ठीक है, उतना लिख के लाइएगा। ठीक है, फिर मैं आपको बोलने का मौका दूंगा, तो वहां पे आप अपने बातें रखिएगा। और उसको कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेगा, केवल आप बोलेंगे। ठीक है। और जहां पे थोड़ा बहुत लगेगा कि आपने अच्छा किया, तो मैं आपको अप्रिसिएट भी करूंगा। और अगर थोड़ी मिस्टेक होगी तो मैं उसको सुधारने की भी कोशिश करूंगा। शुरू में मेरे को पता है कि आप लोग मान लीजिए अगर पूरी इंग्लिश में नहीं बनती है, ठीक है, जैसे पूरा आप इंग्लिश में नहीं लिख पाते हैं, तो थोड़ा बहुत आप उसमें हिंदी का भी यूज कर सकते हैं स्टार्टिंग की बेसिक लेवल की क्लासेस में। तो उसमें आप हिंदी वर्ड्स का भी यूज कर लीजिएगा। लेकिन धीरे धीरे उसको अपन पूरा 100% इंग्लिश में बात करने का कोशिश करेंगे या इंग्लिश में लिखने का कोशिश करेंगे। स्टार्टिंग में सब अलाउ रहेगा, थोड़ा बहुत हिंदी इंग्लिश जैसा भी बने। ठीक है। तो वो आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्प करेगा इम्प्रूव करने में। आपको खुद का कॉन्फिडेंस, खुद का एक पर्सनालिटी, खुद का एक लेवल आपको बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, जितनी चीजें मैंने आज आपको बताई है। ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज मुझसे शेयर करिए, ताकि मैं आप लोगों की और ज्यादा हेल्प कर सकूं। क्या है कि आप जब तक अपनी प्रॉब्लम्स मेरे को नहीं बताओगे, तब तक आपकी मैं कैसे हेल्प कर पाऊंगा, बताइए। आपको अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर करनी ही होगी।